रेलवे वालों को, ये बड़ा अच्छा ट्रेनिंग है। ये जब भी कोई दुर्घटना होती है तो इसको आप ये समझ लें कि सैबोटेज इसको कोई ना कोई करता है। अब वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई ग्रुप का हो या कोई भी ऐसा है, क्योंकि जो नेटवर्क है वो मैनुअल है और जो लोग हैं रेलवे के वो बहुत पुराने लोग हैं और उनको ट्रेनिंग बड़ी अच्छी दी गई है। अब ये जब बात करते हैं कि हम इसको टेक्निकल, इसमें टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, तो पहले सिग्नल्स की बात होती है और उसके बाद जो आपकी रेल लाइन है उनकी बात होती है, क्योंकि अगर आप हाई स्पीड रेल चलाते हैं तो जो पटरी है वो बेहतर होनी चाहिए। तो अब इसको जो देश की अच्छी अच्छी बातें हैं उसको कौन आदमी जो है वो परेशान हो रहा है और वो चाहता है, जो रेल में दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई थी पिछले 10 साल में, वो एकाएक मोदी जी के आने के बाद, ये मेरे ख्याल से कोई तीसरा चौथा महीना है और इसमें अनाप शनाप रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो सर क्या इस समय में जिस लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही है तो क्या रेल मंत्री को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि तमाम पब्लिक जो है सो रेल मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं? देखिए, इसमें इस्तीफ़ा तो एक फाइनल बात है, लेकिन इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि अगर ये किसी खास स्टेट में हो रही हैं तो वहाँ की जो CBI है, वहाँ का जो रेल का तंत्र है, वो इन सब बातों को गौर करे और उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है या और भी CRPA के जवान हैं या पैरामिलिट्री है, वो लगा देनी चाहिए उस स्टेट में, ताकि इसका जो रेल की यात्रा है वो कॉमन आदमी भी करता है और बड़ा आदमी भी करता है। तो हर आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको कम से कम किया जाए और उनमें दहशत फैले कि अगर वो करेगा और पकड़ा जाएगा तो उसको अच्छी सज़ा होगी। ये सारी बातें जो हैं, ये फियर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसका काम है। रेल मंत्री के इस्तीफ़ा देने से मैं मतलब किसी मंत्री के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप किया जाए। जब आप किसी चीज़ में आप देख रहे हैं कि न्यूसेंस वैल्यू बढ़ रही है, तो उस न्यूसेंस वैल्यू को कम करना या उसको ख़त्म करना ये रेल मंत्री का या उस डिपार्टमेंट के सेनापति का धर्म मत है। लेकिन लोग तो यह भी कह रहे हैं कि रेलवे में बहुत पद है जो खाली है, रिक्त है, इसी कारण एम्प्लॉय के कमी होने के कारण चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही है। देखिए, ये जब आप स्टाफ कम की बात कहते हैं तो मेरे ख्याल से ये भी एक, क्योंकि मैनुअली जब काम होता है तो उसमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम कोई आदमी हो सकता है इरिटेट होता हो, वो ये काम करता हो, लेकिन इन सब बातों के ऊपर कोई हमारे पास पैरामिलिट्री तो कम नहीं है। रेलवे प्रोटेक्शन में आप आदमी भर्ती कर सकते हैं और वहाँ पे बंदे टेक्निकल टीम, सर रेलवे की टेक्निकल टीम में कमियां हैं, जो अब ट्रैकमैन है या तमाम तरह के लोग हैं, वो पुराना भी हो गया है। अब उसको चेक करना जो है और उसको देखना, नए बोल्ट लगाना और हर तरीके का उस पर इंतज़ाम करना, वो चाहे सिग्नल्स के वो केबिन हो, चाहे वो ग्राउंड में उनकी रेल हो, हर जगह उसको देखना और करना जो है। अगर वहाँ आपके पास आदमी नहीं है तो आप पैरामिलिट्री को लगा सकते हैं या और लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। भर्ती तो ज़रूरी है। ये सरकार जो है ये भर्ती इसलिए नहीं करती है क्योंकि इसको प्रोविडेंट फंड देना पड़ता है, इसको पेंशन देनी पड़ती है। अब ये चाहते हैं हमें कुछ भी ना देना पड़े। ऐसे सरकारें थोड़ी चलती हैं। आप नॉर्थ यूरोप में देख लीजिए और बाहर की जगह देख लीजिए, पेंशन जो है वो एक नॉर्मल है। वो